शांति। तो प्राचीन भारत का महान काव्य महाभारत के अंदर कई प्रसिद्ध पात्र है, उसमें से द्रौपदी का पात्र भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज हम द्रौपदी की कहानी सुनेंगे। तो पांचाल देश के नरेश राजा द्रुपद की पुत्री वो द्रौपदी थी और पंचकन्या में से एक, जिन्हें चीर कुमारी भी कहा जाता था, जिनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। और पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में द्रौपदी ऋषि मृदल की भार्या थी। तो महाभारत के अंदर दिखाते हैं कि पांचाल देश नरेश द्रुपद के अग्निकुंड के अंदर द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसलिए द्रौपदी को यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। और पिछले जन्म में मृदल ऋषि की भार्या थी, पत्नी थी, इसलिए उनका नाम मृदलनी इंद्रसेनी भी कहा जाता है। तो अल्प आयु में मृत्युंजय जाप और शंकर देव को प्रसन्न करने के लिए, वो अच्छे पति की मांगनी करने के लिए वो तपश्चर्या करती है, जिससे शंकर देव प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और वर मांगने के लिए कहते हैं। तब द्रौपदी सर्वगुण संपन्न पति की मांगनी 5 बार करती है, दोहराती है, जिसके कारण शंकर देव महादेव उनको 5 गुणों वाला पति का वरदान देते हैं। तो महाभारत में दिखाते हैं कि जब कौरव और पांडव राजकुमार के रूप में द्रोणाचार्य के पास शिक्षण ले रहे होते हैं, तो जब उनका शिक्षा पूरी हो जाती है तो सभी राजकुमारों को द्रोणाचार्य को दक्षिणा देनी थी। तो वो दक्षिणा देने के लिए जब द्रोणाचार्य के सामने सब राजकुमार जाते हैं, तो द्रोणाचार्य को जो द्रुपद राजा ने उनका अपमान किया था वो स्मरण उनको आता है, जिससे सभी पांडव और कौरव राजकुमारों को गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद राजा को बंदी बनाकर अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि यही मेरी सच्ची गुरु दक्षिणा है। तभी सभी राजकुमार पांचाल देश की तरफ चले जाते हैं। तो वहां कौरव और पांडव राजकुमार पहुंचते हैं तो अर्जुन पहले द्रोणाचार्य को कहते हैं कि आप कौरवों को पांचाल देश के सामने आक्रमण करने का, युद्ध करने का आदेश दो। तो उसको द्रोणाचार्य कौरवों को आदेश देते हैं और कौरवों और पांचाल देश के सामने भयंकर युद्ध होता है और कौरवों के सारे ही योद्धे पराजित हो जाते हैं और धीरे धीरे पलायन होने लगते हैं, भागने लगते हैं। तभी पांडव ये देखते हैं और वो युद्ध शुरू कर देते हैं और सभी पांचाल देश के जो योद्धे थे उसको मार देते हैं और वो विजयी बन जाते हैं। और पांचाल देश नरेश द्रुपद को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जब द्रोणाचार्य
अपने सामने बंदी द्रुपद को देखते हैं तो कहते हैं कि हे द्रुपद, मैं जब तुम्हारे पास आया था तो तूने मेरी मित्रता का अस्वीकार किया था। अभी मैं तेरा स्वामी हूं, तो क्या अभी तू मेरी मित्रता स्वीकार करेगा? तो लज्जा के मारे द्रुपद कुछ बोलता नहीं है और सहृदय के साथ पश्चाताप करता है और फिर कहता है कि मैं और मेरा जो राज्य है आपका ही है। उस समय मेरी गलती थी, तो आप जो कहे मैं अवश्य करूंगा। तो लज्जा के मारे वो सिर झुकाकर कहते हैं। तब द्रोणाचार्य उनको कहते हैं द्रुपद को कि आपने ही, जब मैं आपके पास आया था तो आपने मुझे कहा था कि मित्रता समान वर्गों के बीच में होनी चाहिए, तो मैं तेरा जो राज्य मैंने ले लिया है उसका आधा राज्य आपको दे देता हूं। और इतना कहने के बाद गंगा नदी के पास जो दक्षिणी राज्य है वो द्रोणाचार्य द्रुपद को दे देते हैं और शेष अपने पास रखते हैं। फिर आगे लज्जा के मारे ये जो द्रुपद है मन ही मन द्रोणाचार्य को नीचे दिखाने के लिए उनकी सोच चलने लगती है और यही चिंता के कारण वो भ्रमण करते हुए जब कल्याणी नगर में पहुंचते हैं जहां सभी ब्राह्मण रहते हैं, तो वहां कल्याणी नगर के अंदर याज और उपयाज नामक कर्मकांडी ब्राह्मण भाई रहते हैं। वहां वो पहुंचते हैं और वहां द्रुपद उनकी सेवा इतनी करता है कि दोनों भाइयों को वो प्रसन्न कर देता है और फिर उनको द्रोणाचार्य को मारने के लिए उपाय पूछता है। तब जो दोनों भाई थे याज और उपयाज, उसमें जो याज था बड़ा भाई, वो द्रुपद को कहता है कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए आपको बहुत ही विशाल यज्ञ की रचना करनी पड़ेगी और अग्नि देव को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो अग्नि देव जब प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको एक बलशाली पुत्र देंगे जिससे ही आप द्रोणाचार्य को मार सकते हैं। तो उनके कहे अनुसार द्रुपद राजा विशाल यज्ञ करवाते हैं और अग्निदेव को प्रसन्न करते हैं और अग्निदेव उनको एक बलशाली पुत्र देते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली आयुध और कवच कुंडल से युक्त था। और फिर बाद में दिखाते हैं कि यही अग्निकुंड में से एक बालिका का भी जन्म होता है। जब उसका जन्म होता है तो उनकी आंखें जैसे कमल पुष्प के समान देदीप्यमान दिखाते हैं और उनका वर्ण वो श्यामल दिखाते हैं। जब ये बालिका का जन्म होता है तब आकाशवाणी होती है कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के संहार के लिए, कौरवों के विनाश के लिए हुआ है। तो वो जो बालक का जन्म हुआ था, पुत्र का जन्म हुआ था, उसका नाम रखा जाता है धृतराष्ट्रम्युन और वो बालिका का नाम रखा जाता है द्रौपदी। तो द्रौपदी जब बड़े हो जाते हैं तो उनका स्वयंवर में जो शर्त थी वो कोई भी शर्त जीत नहीं पाता है, वो उसका पालन नहीं कर पाता है। तो जो कर्ण है उसके अंदर शक्ति थी ये प्रतियोगिता जीतने की, लेकिन उसको अवसर नहीं दिया जाता है। अतः अंत में
अर्जुन ये शर्त का पालन करता है और ये प्रतियोगिता जीत लेता है और उनका विवाह द्रौपदी के साथ हो जाता है। और उनको लेकर जब वो अपनी कुटिया में जाता है तो उनकी माँ कुंती वो पूजा कर रही होती है। तो अर्जुन उनको अपनी माँ को कहता है कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो उनकी माँ कुछ देखे बिना कहती है कि आपस में बांट लो। तो माँ की जो भी इच्छा होती है, माँ का जो आदेश होता है वो सिरमौर होता है। इसलिए अंत तक द्रौपदी पांडवों की सेवा, सभी पांडवों की पतियों की सेवा की, लेकिन वो पत्नी तो अर्जुन की ही थी। और फिर महाभारत के अंदर दिखाते कि जब युधिष्ठिर सब हार जाते हैं तो लास्ट में द्रौपदी को दाव में रखते हैं। तो दुर्योधन के पक्ष में मामा शकुनी ये दाव के अंदर ऐसी चतुराई करते हैं जिसके कारण पांडव द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तो दुशासन को उनका बाल खींच करके उनको घिसेटते हुए इस सभा के अंदर लाते हैं। तो उस सभा के अंदर भीष्म पितामह भी बैठे थे, द्रोणाचार्य भी बैठे थे और विदुर जी भी बैठे थे। तो ऐसे बड़े महान लोग, न्यायकर्ता भी बैठे थे, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे दिग्गजों का भी सिर झुक गया था, वो सभी मौन में बैठे थे। तो लास्ट में दिखाते कि उनको मौन रखने का भी दंड मिलता है। फिर दुर्योधन के कहने के अनुसार दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने की शुरुआत करता है। तो उस समय उनके जो 5 पति जो पांडव थे वो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो जुए में द्रौपदी को हार गए थे। इसलिए वो उनको बचाने के लिए असमर्थ थे। तो लास्ट में जब अपनी आप की शक्तियों को न देखते हुए द्रौपदी और अपने आप को भी न देखते हुए और सभा में जो भी बैठे उसको भी न देखते हुए आंखें बंद कर लेती है और फिर मन ही मन श्री कृष्ण को याद करती है और कहती है कि आज मैं देखूंगी कि आस्था और अनास्था का आज जंग है और क्या ये पृथ्वी लोक के ऊपर ये संसार में ईश्वर है, आज ये साबित हो जाएगा। तो तुरंत ही श्री कृष्ण चमत्कार करते हैं और तब तक उनकी जो साड़ी होती है इतनी लंबी करते हैं कि जब तक दुशासन बेहोश न हो जाए। तो श्री कृष्ण द्रौपदी को ये जो मदद करते हैं, सहाय करते हैं, उसके पीछे भी 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि श्री कृष्ण की द्रौपदी सखी थी। दूसरा कारण ये था कि द्रौपदी ने एक बहुत ही अच्छा पुण्य कार्य किया था। जब श्री कृष्ण जी शिशुपाल को मारने के लिए चक्र उठाते हैं तब उनके अंगुली में खून निकलता है। तो वो खून को देख करके द्रौपदी अपनी साड़ी को फाड़ करके वो घाव के ऊपर लगाती है। तब श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि एक चीर का मैं ऋण चुकाऊंगा। तो ये जो पुण्य काम किया था इसलिए श्री कृष्ण उनको मदद करते हैं। तो ये कहानी द्रौपदी की हमने सारी सुनी। तो अभी हम
ये कहानी का आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे। तो हस्तिनापुर की ये जो सभा थी उसमें पांडव की पत्नी द्रौपदी का जो इज्जत भी दांव में आ गई थी, ये जो महाभारत के अंदर ये वर्णन दिखाते हैं, ये जब दृष्टांत दिखाते तो ये जो द्रौपदी का वर्णन है, दृष्टांत है, उसके पीछे भी बहुत अच्छा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। इसीलिए महाभारत में ये पात्र दिखाया हुआ है। तो क्या है इसका आध्यात्मिक रहस्य? तो इस पात्र के पीछे परमपिता परमात्मा आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि समर्पणता क्या है और संपूर्ण निश्चय क्या है। तो जब कोई भी मनुष्य के अंदर समर्पण भाव उत्पन्न होता है और संपूर्ण निश्चय आस्था उत्पन्न होती है, तभी उसको मदद मिलती है। तो जैसे द्रौपदी के पात्र में भी दिखाते हैं कि जब दुशासन उनका चीरहरण कर रहा होता है, तभी लास्ट में जब वो किसी को भी देखती नहीं है, अपने आप को भी देखती नहीं है, अपनी शक्तियों को भी भूल जाती है, सभा में जो भी महान दिग्गज बैठे हैं, महान लोग बैठे, उनको भी नहीं देखती है और आंख बंद करके अपने आप को संपूर्ण श्री कृष्ण को समर्पण हो जाती है, संपूर्ण श्री कृष्ण के ऊपर निश्चय बुद्धि हो जाती है और जब मदद वो मांगती है तभी उसको मदद मिलती है। तो ये पात्र के द्वारा परमपिता परमात्मा आप सभी को ये सिखाना चाहते हैं कि अभी जो कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, उसमें से कई जो बहनें हैं, कई जो माताएं हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो जब ये भोली भोली माताएं ये अत्याचार सहन करती है, कुछ भी हो जाए, परंतु वो परमपिता परमात्मा के ऊपर समर्पण हो जाती है और संपूर्ण निश्चय रखती है, आस्था रखती है, विश्वास रखती है, और जब उस परमपिता परमात्मा को याद करती है तो परमात्मा भी उसके ऊपर न्योछावर हो जाते हैं और उनको संपूर्ण मदद करते हैं, उनको बचाते हैं। तो ये जो कथा के अंदर द्रौपदी का जो पात्र है, वो संपूर्ण आस्था, संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण निश्चय बुद्धि हमको सिखाता है। और दूसरा आध्यात्मिक रहस्य ये भी है कि द्रौपदी माना सभी आत्माएं, तो अभी सभी आत्माओं को जो दुशासन है, दुशासन माना 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो दुशासन के रूप में सभी मनुष्य आत्मा, जो जीव की जो आत्मा है, उनकी जो इज्जत है, उनकी जो सुख और शांति है, सारी ही ये 5 विकार ने, ये दुशासन ने हरण कर लिया है। परंतु जब ये जीव आत्मा अपने आप को परमात्मा के ऊपर संपूर्ण निश्चय के साथ, संपूर्ण समर्पण भाव के साथ जब याद करती है, तब वो स्वयं परमात्मा ऐसी उनके अंदर ताकत भरते हैं, ऐसी उनके अंदर शक्ति भरते हैं, जिससे ये जो 5 विकार है वो भाग जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो एक कहानी से हमको आज ये सीखने को मिला। अच्छा, ओम शांति।